जय हिंद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट जो क्लास कंप्लीट हुई है उसमें हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्लॉज्म। स्लॉज्म या न्याय निगमन, आप लोगों ने नाम काफी बार सुना होगा। और यहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ जरूर लगते हैं देखने में, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप प्रश्नों को बड़े आसानी से डील करने लग जाओगे। शुरुआत में आप 5 मिनट बातों को समझिए, मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं क्योंकि ये वीडियो लाइव होने के बाद यूट्यूब पर अपडेट होगी या अपलोड होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बैच के बारे में आपको स्पेशली बता देता हूं। देखो, आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की नई वैकेंसी आ चुकी है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी इस वर्ष आने वाली है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप स्पेशल कोई बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में, तो बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए आप लोग रीजनिंग का स्पेशल बैच ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये स्पेशल फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग स्पेशल 23। ओके, ये 23 कोड है। अब से पहले 22 बैच आ चुके हैं, ये 23 नंबर का बैच है, इसलिए इसका नाम 23 है। ये आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, चाहे प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि सीजीएल में आप लोग जानते हैं प्री एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है, दोनों में रीजनिंग का हिस्सा है। दोनों के लिए बहुत रहेगा, ऐसा नहीं कि आप प्री के लिए अब ले लें और मेंस के लिए दोबारा नहीं, एक बार लेके काम खत्म। चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एसएससी जीडी का हो, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, डी ट्रिपल एस बी, पैट, टेट, पीजीटी, टीजीटी, आरओ, एआरओ, टेट, सुपर टेट या रीट या अदर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपके बैंकिंग वगैरह के, उन सभी एग्जाम में ये क्लासेस बहुत ही जबरदस्त होंगी। आपको इनसे 100% हेल्प मिलेगी साथियों, ठीक है। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप ढंग से अच्छे से समझते हुए चीजों को पढ़ोगे तो। पहली 3 क्लासेस डेमो के तौर पे आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। बाकी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस और क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इसी में हमारी एक बुक, जिसका अगर आप ऑफलाइन मतलब पेपर बैक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको इसकी ई बुक मिलेगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके स्पेशल बैच की ही फीस में, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस बुक रहेगी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए नए टाइप के हैं दोस्तों, तो आप इसे ओपन करके सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। इस बैच की जो फीस रहेगी वो 699 रुपए है, लेकिन फिलहाल इस पे चल रहा है 100 रुपए का डिस्काउंट, तो केवल 599 रुपए में रीजनिंग का स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा कि ये जो वैलिडिटी आपको दिख रही है 1 साल, ये हमने 2 साल कर दी है, ठीक है। वैलिडिटी को अब की बार 2 साल कर दिया गया है साथियों, ठीक है। ये तो था हमारा बैच का प्रमोशन। अब शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्लॉज्म टॉपिक को पहले से पढ़ा है, न्याय निगमन टॉपिक को पहले से पढ़ा है, ठीक है। बताएं मुझे यस और नो में कमेंट सेक्शन में। देखो, चैप्टर का नाम है दोस्तों स्लॉज्म, और स्लॉज्म जो टॉपिक होता है ना, इसको हम लोग कथन निष्कर्ष नहीं कहते। कई स्टूडेंट कहते हैं सर कथन निष्कर्ष तो कभी कभी 150 से या सर्कल बना के होते हैं, कई बार दिमाग लगाने से हो जाते हैं। तो जो दिमाग लगाने से प्रश्न होता है ना भाई, वो कथन और निष्कर्ष टॉपिक है, ठीक है। वो क्रिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग का हिस्सा होता है, लेकिन यहां पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है न्याय निगमन, ठीक है। तो स्लॉज्म को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? न्याय निगमन, निगमन। और इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 तरीके हैं मैं आपको बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि मैं कौन से तरीके से कराऊंगा। इस पूरे टॉपिक को इस सेशन में शुरुआती तौर पर मैं आप लोगों को, जो मार्केट में रिसेंट में बहुत तेजी से चीजें चल रही हैं 150 के माध्यम से प्रश्नों को करना, तो मैं 150 से ही इस टॉपिक को करवाऊंगा, 100 और 50 से, ठीक। ये पहला तरीका है, आप लोग चाहे तो 150 से कर सकते हैं। दूसरा होता है डायग्राम बना करके, यानी आरेख के माध्यम से। आरेख के माध्यम से कैसे होता है? इस तरह के आरेख आप लोग देखते होंगे,
ठीक है, इस तरह के आरेख आप लोग देखते होंगे अलग अलग, इसके थ्रू भी हो जाता है। पहले मैं इसको 150 से कराऊंगा, और अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसे डायग्राम से भी करवा दो, तो मैं इसको डायग्राम से भी करवा दूंगा। अब दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकता, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे में ये कंप्लीट टॉपिक होगा, और अगर इसमें मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा तो 12-14 घंटे पहुंच जाएगा। इसलिए सारा दिमाग से निकल जाएगा 150 भी और सर्कल वाला भी। इसलिए जिसको 150 से पढ़ना हो 150 से पढ़ लेना, जिनको डायग्राम से पढ़ना हो डायग्राम से पढ़ लेना। दोनों ही तरीके जबरदस्त है, कोई ऐसा नहीं है कि एक तरीका कोई ज्यादा अच्छा है एक खराब है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि 150 से जो बच्चा सीख लेगा, उसको पेन और पेपर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, देखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, केवल देखने मात्र से। यहाँ कम से कम आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इतना समझ लीजिएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग 150 से क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक पूरा समझ में आएगा ना, उन्हीं स्टूडेंट को आएगा जो इस क्लास को ढंग से समझ लेंगे। मैं ये कहूंगा ये क्लास ही समझने वाली है भाई। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत आप स्किप भी कर देंगे तो भी आप लोग पकड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आज की जो क्लास है इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोग लगा लीजिए। ज्यादा बहुत टफ नहीं है, आसान है, लेकिन बस समझते रहिएगा कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें इस टॉपिक के अंदर नंबर 1 मिलते हैं कथन। कथन को हम लोग हिंदी में तो कथन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। तो मैं इसको स्टेटमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर लूं, एस फॉर स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से? हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। दूसरा पार्टिकुलर। दोनों में अंतर, सार्वभौमिक, गैर सार्वभौमिक। हिंदी में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप लोग सिर्फ इतना समझो, यूनिवर्सल का मतलब होता है 100% वैल्यू। कितनी वैल्यू? 100% वैल्यू। और पार्टिकुलर का अर्थ होता है लेस देन 100%। क्या? लेस देन 100%, यानी कि 100% से कम वैल्यू। ठीक, बात समझ गए? अब यहां पर 100% के भी 2 पार्ट बनेंगे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं मैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, देखना धीरे 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 आप लोग ये बोलोगे कि वाकई में सर मजा आ गया। ठीक है, अब यहां 100% के भी 2 पार्ट हो गए। कौन कौन से? एक आप लोगों का होता है ऑल, मतलब सभी। एक होता है नो या नन। नो का मतलब नहीं। अब यहां पर इतना और ध्यान रखो कि सभी वाला पॉजिटिव होता है और नहीं वाला नेगेटिव होता है। ध्यान रख लिया? और पार्टिकुलर का मतलब गैर सार्वभौमिक, मतलब कि 100% से कम वैल्यू के साथ कौन कौन से होते हैं? सम। सम को हिंदी में कहते हैं कुछ। और एक होता है सम नॉट, यानी कुछ नहीं। सम नॉट या कुछ नहीं। देखो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि सर समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी कुछ बताया नहीं, लिखते जा रहा हूं लिखते जा रहा हूं, बस बाद में समझाऊंगा, आप समझते रहना। कुछ पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है। अब बोला सर ये तो आपने वो चीजें लिखवा दी, लिखे ही जा रहे हो लिखे ही जा रहे हो, कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो मैं देखो एक्सप्लेन कर देता हूं अब आपको बहुत जल्दी से। कथन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, निष्कर्ष को बाद में देखेंगे। तो यहां कथन जो होता है दोस्तों, वो कथन होते हैं 2 प्रकार के, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, पार्टिकुलर मतलब गैर सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि 100% वैल्यू। ठीक है, 100% वैल्यू। 100% वैल्यू किसकी हो सकती है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं भाई। आप सभी स्टूडेंट एक क्लास में बैठे हुए हैं। मैंने कहा सारे विद्यार्थी अच्छे हैं, मैंने कोई बात कही, सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, तो सभी मैंने जोड़ दिया, सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। इसका मतलब क्या है? सभी विद्यार्थी अच्छे का मतलब यह है कि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, 100% वैल्यू है। तो सभी के साथ हम लोग क्या करेंगे? 100% वैल्यू रखेंगे। ओके, देन हम लोगों ने कहा नहीं, ये भी सार्वभौमिक है, कोई नहीं। ठीक है, नो मतलब कोई नहीं, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको, कोई नहीं।
नहीं मत लिखो, इसे कोई नहीं लिख लो, ठीक, कोई नहीं नेगेटिव होता है। अब बात यह है कि सर कोई नहीं का मतलब क्या है। देखो मैं बताता हूं आपको, कोई नहीं का मतलब क्या है। मैंने कहा आज कोई भी विद्यार्थी स्कूल नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी नहीं आएगा। 100% ये वैल्यू है, 100%। समझ गए बात को। अब बात आती है दूसरी कि सर एक पार्टिकुलर है, यानी कि लेस देन 100%, 100% से कम। यहां मैंने कहा कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे हैं, तो क्या ये 100% सही है? नहीं, कुछ ही तो अच्छे हैं। तो 100% से कम अच्छे हैं कितने? 10, 20, 50 हो सकते हैं। 100 स्टूडेंट है, 100 में से 70 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, यानी कुछ अच्छे हैं। तो ये गैर सार्वभौमिक है, यानी कि पूरा कंप्लीटली नहीं है, 100% वैल्यू नहीं है। दूसरा मैंने कहा कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं है, तो यहां दूसरी ओर ये है कि कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं। तो ये दोनों क्या है आप लोगों के 50-50, ये आप लोगों का 50-50 है, ये 100 वैल्यू है। इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये बताओ यस और नो फटाफट से। अब बात आती है सर नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे पहचाने। तो बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानने में बड़ा आसान है। मैं आपसे कहूं यार मेरा पढ़ने का मन कर रहा है बहुत तेजी से, ये कैसी एनर्जी है? पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने कहा मेरा यार पढ़ने का मन नहीं करता, क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। तो यहां पढ़ने का मन कर रहा है पॉजिटिव, नहीं कर रहा है नेगेटिव। यानी नहीं वाला एग्जाम में कहीं भी मतलब एग्जाम्पल आ जाए नहीं वाला, तो वो आप लोगों का नेगेटिव होता है, और अगर नहीं आएगा तो पॉजिटिव है। तो यहां आप लोग देख लीजिए, यहां पर नहीं लगा है, बोला ना तो पॉजिटिव है। नहीं लगा है जी, नेगेटिव है। सम में नहीं लगा है, नहीं तो पॉजिटिव है। सम नोट में नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल नेगेटिव है। समझ गए नेगेटिव पॉजिटिव का? तो ये आपको केवल इतना समझ लेना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई प्रश्न कितने प्रकार के एग्जाम में बनते हैं, ये शुरुआत में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न कितने प्रकार के एग्जाम में बनते हैं ये और समझ लो बस, फिर थोड़ा सा और मजा आएगा करने में क्वेश्चनों को। देखो प्रश्न जो बनेंगे वो प्रश्नों के टाइप होंगे, क्वेश्चंस टाइप। समझना ध्यान से, मजेदार है टाइप। टाइप नंबर 1 आपको मिलेगा साथियों 100% ट्रू। 100% ट्रू मतलब 100% ट्रू का मतलब हो गया 100% सही, 100% सही आपसे पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, 2, 3, 4। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो ये श्रेणी है। दूसरी श्रेणी आपकी होगी पॉसिबिलिटी वाली, या पॉसिबिलिटी से पहले हम लोग पढ़ेंगे आइदर और। यहां पढ़ेंगे हम लोग आइदर और आइदर और क्या होता है आप लोगों का? पहला या दूसरा सही। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे कि बताइए निम्न में कौन सा ऑप्शन सही है, पहला या दूसरा, इसको आइदर और बोलते हैं। और तीसरा टाइप आप लोगों का बनेगा प्यारे साथियों पॉसिबिलिटी से संबंधित, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस बनेंगे। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, 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 संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। और फोर्थ एंड लास्ट टाइप आप लोगों का होता है 100% फॉल्स, यानी गलत। इसके अंदर क्या होता है ना, ये बैंक के एग्जाम में आता है केवल, और किसी एग्जाम में नहीं आता, केवल बैंक के एग्जाम में आता है। क्योंकि ये रीजनिंग का स्पेशल बैच है, तो मैं इसमें आप लोगों को इस टाइप को भी पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कई बार ना रिवर्स भी बोल देते हैं, रिवर्स लॉजिम। इसको रिवर्स भी बोल देते हैं। रिवर्स मतलब कि कथन आपको देकर के, सॉरी निष्कर्ष आपको देकर के कथन के बारे में पूछेगा, ठीक है, निष्कर्ष देकर के कथन के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस वाले टाइप को, इस वाले टाइप को। लेकिन इस वाले टाइप को पढ़ेंगे उससे पहले भी हमें बहुत सारी चीजें और भी समझनी है, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझ पाए हैं, यूनिवर्सल, पार्टिकुलर, पॉजिटिव, नेगेटिव, पूरा खेल, 150 वैल्यू। चलो अब मैं आपको ना एक और चीज बताता हूं कि आपको एग्जाम में जो कथन मिलेंगे ना, वो केवल 4 कथन मिलेंगे, 5वां कोई कथन नहीं मिलेगा। केवल वाला कथन मिलता है बैंक के एग्जाम में, वो बाद में समझाऊंगा मैं आपको। उसे शुरुआत में ही समझाने का मतलब है कि जो भी आता है ये समझने की कोशिश भी कर रहे होगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। वो चीजें बाद में बताऊंगा मैं, है ना। टोटली 4 और 2 6 आते हैं, केवल ए और केवल वाला जो आता है, ठीक है, उसको छोड़ो आप।
चार चार नॉर्मली आप लोग समझिए। पहला कथन आपका होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ये आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। दूसरा, कुछ ए बी हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा, कुछ ए बी नहीं है। और लास्ट एक और मिलेगा आपको देखने को, चौथा, कोई ए बी नहीं है। जस्ट 1 मिनट रुकना, आप इसको समझ लो, ठीक। चलो भाई, इतना क्लियर हुआ ये बताइएगा, इतना क्लियर हुआ तो ये बताइएगा आप लोग फटाफट से। सभी को इतना क्लियर है? केवल आपको 4 कथन मिलेंगे, 5वां कथन नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। ओके, चलिए अब इन चारों को समझ लेते हैं एक एक करके। हम ना इस वैल्यू को रखना सीखते हैं दोस्तों। ये जो अभी समझा है ना पूरा, इस वैल्यू को इसमें रखना सीखते हैं। कैसे रख सकते हैं? देखो बड़ा आसान है। जैसे ही आपको सभी वाली वैल्यू दिखेगी, आप समझ जाओगे कि पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ वाली वैल्यू दिखेगी, आप समझ जाओगे पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ नहीं की वैल्यू नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं की वैल्यू नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद दूसरी बात है सर वैल्यू रखना सीखेंगे। वैल्यू बोला, वैल्यू क्या होता है? वही वैल्यू तो हमें समझ नहीं आ रही क्या होती है। मैंने बताया ना, एक यूनिवर्सल की 100 वैल्यू होती है, पार्टिकुलर की लेस देन 100 होती है। तो यहां 100 और 100 लेस देन 100 का मतलब 70, 60, 50 नहीं हो सकती, केवल 50 होती है। कैसे? या तो वैल्यू 100 हो सकती है, ठीक, या वैल्यू 50 हो सकती है, और कोई तीसरी वैल्यू नहीं बन सकती इसमें। और बनेगी तो वो चीजें मैं समझाऊंगा। शुरुआत में आप लोग इतना समझिए केवल। तो देखो यार, सभी की वैल्यू क्या होती है, यहां ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं इनकी वैल्यू भी। सभी की वैल्यू आपको मिलेगी 150, ये वैल्यू आपको और याद रखनी है। कोई नहीं की वैल्यू आपकी होती है दोस्तों 100। और यहां पर सम की वैल्यू 50 होती है, और सम नोट की वैल्यू 50, 100 होती है। इतना आप लोग दिमाग के अंदर स्टोर करके रख लें, इतना आप लोग दिमाग के अंदर स्टोर करके रख लें दोस्तों, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको बताया कि सभी की वैल्यू 150 होती है, नहीं की वैल्यू 100, 100 होती है, कुछ की वैल्यू 50, 50, कुछ नहीं की वैल्यू 50, 100। याद कर लेना इसे। अब देखो यार, सभी की वैल्यू क्या है? 150, हमेशा यही रहेगी 150, चेंज नहीं होगी। ए की वैल्यू 100, बी की 50। दूसरी वैल्यू है 100, 100, किसकी? नहीं, कोई नहीं की, कोई ए बी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है? 100, 100। अब कुछ नहीं, कुछ की वैल्यू क्या? कुछ की सम, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, 50, 50। कुछ नहीं की वैल्यू क्या है? 50, 100। 50 सब्जेक्ट की, 100 ऑब्जेक्ट की। चलो, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां मैंने सब्जेक्ट की वैल्यू, यहां ऑब्जेक्ट की वैल्यू रखी है। उतना आप लोग तो समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया आपको या नहीं हुआ, ये बताओ फटाफट से। ओके की रिपोर्ट है? चलिए जी, अगर ओके की रिपोर्ट है दोस्तों, तो मैं यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं। समझिए जरा। देखो दोस्तों, अब एक और बात समझना कि अगर आपकी वैल्यू, 2 पॉइंट ध्यान रखो, रूल नंबर 2 रूल है, दोनों रूल ध्यान रखो। रूल नंबर 1 क्या कहता है
यदि यदि कथन की वैल्यू, ध्यान रखना, नंबर 1, यहां मैं ऐसे चार्ट बना देता हूं, ये कथन, ये निष्कर्ष, ये कथन, ये निष्कर्ष, चार्ट बनाओ। अगर कथन की वैल्यू 100 है, ओके, तो निष्कर्ष की वैल्यू भी 100 होनी चाहिए, तभी सही होगी। कथन की वैल्यू 100 है, निष्कर्ष की वैल्यू 50 आ जाए तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कथन की वैल्यू दे रखी है 50, तो उससे 50 वैल्यू बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कथन की वैल्यू है 50 और निष्कर्ष में बन जाए 100 वैल्यू, गलत होता है, ध्यान रख लेना। बोला क्यों? मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप गूगल पे या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप पेमेंट करते ही होंगे मोस्टली, ऑलमोस्ट। तो हम लोग जैसे रिचार्ज करते हैं, मान के चलिए आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटी है, एक आपके फोन में या तो 100 रुपए हैं या आपके 50 रुपए हैं। ज्यादा 70-60 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे या तो 100 वैल्यू होगी या 50 वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ इस तरीके से समझ लो, यूनिवर्सल की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, ठीक, और पार्टिकुलर की वैल्यू वैल्यू जो है वो 50 होती है, आप लोग ये समझ लेना। हालांकि यहां से समझने में थोड़े से आप घबरा जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, यहां से समझ लो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब यहां पर दोस्तों मैंने बताया आपको वैल्यू या तो 100 मिलेगी या 50 मिलेगी, है ना, या तो वैल्यू 100 मिलेगी या 50। मान लो कि आपके फोन में 100 रुपए है और आपको 100 रुपए का रिचार्ज करना है, कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर फोन में 100 रुपए है, 100 का ही रिचार्ज करना है, 100 ही किसी के पास ट्रांसफर करने, कर सकते हैं। अगर 100 रुपए फोन में है, 50 का रिचार्ज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। 50 रुपए फोन में पड़े हुए हैं तो क्या 50 का रिचार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फोन में 50 रुपए हो और मैं कहूं 100 रुपए का रिचार्ज कर दो, कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो 100 से 100 बन जाएगी, 100 से 50 बन जाएगी, और 50 से 50 बन जाएगी, लेकिन 50 से 100 वैल्यू कभी भी जीवन में नहीं बन सकती, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। ओके की रिपोर्ट है। चलो, अगर इतना क्लियर हुआ तो जल्दी से बताओ, थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है जी। चलो, अगर इतना क्लियर है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये रूल नंबर 1 था। एक और रूल आपको लिखना होगा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आप लोग लिखो यहां पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर अगर कथन की वैल्यू, अगर कथन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तब निष्कर्ष निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ लो आप लोग। अगर कथन कोई पॉजिटिव है ना और निष्कर्ष नेगेटिव आ जाए, गलत कर देना। अगर कथन नेगेटिव है और निष्कर्ष पॉजिटिव आ जाए, गलत कर देना, जरूरत नहीं है देखने की आगे पीछे, ठीक। ये रूल नंबर 2 था। एक और चीज लिख लो आप लोग यहीं पे। देखो, जैसे कि मैं यहां पे कथन के बारे में लिखता हूं, ये है कथन, दूसरे कलर से लिखता हूं। मान लो कि ये है कथन, स्टेटमेंट, और ये है निष्कर्ष। निष्कर्ष को इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं, ठीक। अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ही होगा। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए, ओके।
और दो कथन आ जाए, मान लो दो ही कथन आएंगे, एक सिंगल तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, दोनों ही पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव होगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो नो रिलेशन होगा, नो रिलेशन होगा। बस अभी देखो कितनी देर हो गई क्लास को स्टार्ट हुए, 25 मिनट का समय हो गया। आई थिंक मैंने 5 मिनट आपको बैच के बारे में भी समझाया होगा, तो लगभग लगभग आप मान के चलिए 20 मिनट मैंने इस क्लास को शुरुआत में लिया है। अगर ये 20 मिनट की क्लास आपने समझ ली तो यकीन के साथ, विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अब आगे गलती नहीं करोगे, पक्की बात है। देखो, इसको एक बार और आप लोग रिवाइज कर लो पूरा, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लो। ये तो खैर आपको पता लग गया कि भैया इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें, छोड़ो, मैंने बताया, एक बार जल्दी से रिवाइज करना, बहुत जल्दी। स्लॉज्म टॉपिक है, आप लोगों को शुरुआत में लगेगा कि यार बड़ा कठिन तरीके से बता रहे हो सर, लेकिन विश्वास करिए आपको पेन पेपर से हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्लॉज्म कथन यूनिवर्सल हो सकता है या पार्टिकुलर हो सकता है, सार्वभौमिक गैर सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है 100% वैल्यू, पार्टिकुलर का मतलब होता है 100% से वैल्यू कम। ठीक, 100% वैल्यू में कौन सा हो सकता है, सभी या कोई नहीं। पार्टिकुलर में कुछ नहीं या कुछ वाली वैल्यू हो सकती है। इनकी वैल्यू है सभी का, सभी के लिए कोड 150 है, नो यानी कोई नहीं के लिए 100 है, कुछ के लिए 50 है, सम नॉट कुछ नहीं के लिए 50 है। 4 तरह के आप लोगों को कथन मिलेंगे। रूल नंबर पहला कहता है कि अगर वैल्यू 100 है, 100 से 100 बन सकता है, 100 से 50 बन सकता है, 50 से 50, 50 से 100 नहीं बनेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पॉजिटिव बनेगा, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो नो रिलेशन। ओके, ये सिचुएशन आपको समझनी है। इतना क्लियर हुआ? जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो जी, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सीधा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, समझते हैं दोस्तों। बड़े आसान भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, करेंगे, ठीक है। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट और समझ लो। देखो, जब आपको मिलेगा ना सम, सम सम का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। और कुछ की जगह पर आपको और भी चीजें देखने को मिल सकती है। बोला क्या क्या मिल सकती है, आप लोगों को एटलीस्ट देखने को मिल सकता है, एट लीस्ट, ठीक। आप लोगों को फ्यू देखने को मिल सकता है, फ्यू। आप लोगों को यहां पर दोस्तों मैनी देखने को मिल सकता है, मैनी। यानी क्या, मैं पूरा अगर लिखूं आपको तो मैंने कहा सम स्टूडेंट आर इंजीनियर, सम स्टूडेंट स्टूडेंट आर इंजीनियर। तो दोस्तों यहां पर हम लोग कह सकते हैं एटलीस्ट स्टूडेंट आर इंजीनियर, फ्यू स्टूडेंट आर इंजीनियर, मेनी स्टूडेंट आर इंजीनियर, ठीक। मोर स्टूडेंट आर इंजीनियर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर, मोस्ट ऑफ, या फिर 70% स्टूडेंट आर इंजीनियर, 60% स्टूडेंट आर इंजीनियर, ठीक है। या और भी जो चीजें लिखनी है, ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक तो ये हो गया, दूसरा आप लोग लिखो, आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखा होता है ऑल स्टूडेंट आर इंजीनियर, ऑल स्टूडेंट आर इंजीनियर, ठीक।
तो ऑल की जगह पर और क्या क्या लिख सकता है वो देखो। सम की जगह पर तो यहां लिख दिया एटलीस्ट, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट ऑफ, 70-60%। ऑल के लिए क्या लिख सकता है? ईच। ईच मतलब ईच स्टूडेंट आर इंजीनियर। एवरी लिख सकता है, एवरी स्टूडेंट आर इंजीनियर। 100% लिख सकता है, 100% स्टूडेंट आर इंजीनियर। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फटाफट ये नोट कर लेना, आपको बुक में या किसी किताब ऐसी चीज में नहीं मिलेगा ये, मैं आपको लिखवा रहा हूं अलग से, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट कर लेना भाई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कर लिया नोट? चलो नोट कर लो इसको। रात थोड़ा सा ना लाइट का इशू हो गया था, लाइट नहीं आई, इन्वर्टर भी जो है वो आवाज कर रहा है, वीप की आवाज आ रही है बार बार उसे। खैर कोई बात नहीं, क्लास तो होगी। समझ आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करना, है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, बहुत आसान आसान सी भाषा में। कैसे? देखो, मैंने कहा आपसे कथन दिया मैंने, कथन मतलब स्टेटमेंट। मैंने कहा सभी ए बी हैं, ओके। अभी मैंने कथन के बाद निष्कर्ष दिया। हालांकि आपके एग्जाम में एक कथन नहीं आएगा, कथन आएंगे कितने? 2-3, लेकिन शुरुआत एक से ही करेंगे हम लोग, जिससे कि हम सीख सकें, ठीक है ना। मैं अब बताना कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। पहला, मैंने कहा सभी बी ए हैं, पहला कथन। दूसरा, कुछ बी ए हैं। तीसरा, कुछ ए बी हैं। नेक्स्ट, चौथा, कुछ बी ए नहीं है। पांचवा, सभी ए या कोई ए बी नहीं है। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से सही हैं। गलत नहीं बताने आपको, केवल सही वालों पर जो है मार्क करना है। बताओ जरा। कौन कौन से कथन से निष्कर्ष सही हो सकते हैं? देखो, अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और वो देखो जो मैंने बताया आपको। क्या बताया था सर? रूल बताए थे मैंने कुछ, और कुछ वैल्यूज बताई थी। तो सबसे पहली बात, आप वैल्यू देखेंगे। बोला सर यहाँ कथन की वैल्यू देखे ना, सभी की वैल्यू क्या होती है? दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा, लिख लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा। सभी की वैल्यू मैंने बताई है 150 होती है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर 100 वैल्यू है, 100 से 100 बन जाएगी, 50 भी बन जाएगी। 50 से 50 वैल्यू बन जाएगी, 100 नहीं बनेगी। तो रूल नंबर 2 भी है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव गलत, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव गलत। अब ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाले सारे गलत कर दो। ये नहीं लगा है, नेगेटिव है, ये भी गलत। ये नहीं लगा है, नेगेटिव है, ये भी गलत। हटाओ, इसको देखने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर
एक से केवल ये सही है, ये दोनों गलत हो गए। कौन से वाले रूल से? नेगेटिव पॉजिटिव वाले रूल से, रूल नंबर 2 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखो, ये पॉजिटिव सेंटेंस से बचे हुए सारे, सभी की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? सभी की वैल्यू 100-50, कुछ की वैल्यू 50-50, कुछ की वैल्यू 50-50। बस आपको यही तो देखना है वैल्यू को। शुरुआत में तो आप लोग वैल्यू देख रहे हो ना, लिख लिख के, बाद में लिखने की जरूरत नहीं है का। अभी देखो बी की वैल्यू ऊपर कितनी है? बी की वैल्यू देखो कितनी है, 50। क्या 100 हो जाएगा? नहीं हो सकता। ऊपर बी की वैल्यू 50 है, नीचे भी 50 है, ये सही है। ए की वैल्यू ऊपर 100 है, नीचे 50 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। बी की वैल्यू 50, नीचे 50, ठीक है। अब आपको कौन कौन से सही करने हैं? दूसरे और तीसरे सही हैं। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ये आप लोगों के दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट। अब मैं और क्वेश्चन देता हूं आपको यहां पे। मैंने कहा कि कुछ ए बी नहीं है, नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये कथन है। कथन फॉर स्टेट, कथन मतलब स्टेटमेंट। अब मैं यहां पे निष्कर्ष लिखता हूं इससे संबंधित, जो निष्कर्ष पूछे। पहला निष्कर्ष, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तीसरा, कुछ बी ए नहीं है। चौथा, कोई भी ए नहीं है। पांचवा, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। बताओ भाई कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है, फटाफट बताओ कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। बताओ भाई कौन सा सही है, कौन सा सही है बताओ। तो अभी आप लोग पता है क्या बोलेंगे? बोला सर हम लोग ये चेक कर लेते हैं रूल्स। दो रूल है हमारे पास। रूल नंबर 1 देखना है आपको, वैल्यू को। कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50-100। अपने बुक में देख लेना, जो मैंने अभी लिखवाया है, 50-100 वैल्यू होती है, ठीक। और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहां जो नेगेटिव है तो नेगेटिव सही होंगे, पॉजिटिव सारे गलत है। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको तो क्या ही देखना, पांचवे को, दूसरे को, पहले को देखना ही नहीं है। केवल आपको तीसरे और चौथे को ऑब्जर्व करना है, ठीक। इन दोनों, ये रूल नंबर 2 से तो सही है दोनों, लेकिन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब अगर वैल्यू 50 है तो 50 ही सही होगी, 100 सही नहीं हो सकती। 100 वैल्यू है तो 100 सही हो सकती है, 50 भी सही हो सकती है इससे। अब यहां बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 50। अब यहां ये समझो कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50, 100। यही तो होती है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है? 100। बोला सर समझ नहीं आया। बेटा जो कॉपी में लिख रहे हो वो देखो, मैंने कुछ नहीं की वैल्यू क्या लिखा है? 50, 100। कोई नहीं की वैल्यू क्या लिखा है? 100, 100। अब ये देख लो, यहां बी की वैल्यू कितनी है? 50। ऊपर देखना, बी की वैल्यू 100 है, 100 से 50 बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए की वैल्यू 50, 50 से 100 बन जाएगा? ए 50 से 100 बन जाएगा? नहीं। 50 आपके फोन में है, 100 का रिचार्ज कर दोगे? नहीं कर सकते, गलत है। चौथा क्या कह रहा है? बी की वैल्यू 100। अबे बी की वैल्यू तो यहाँ 100 दे रखी है, यहां भी 100 है, बात बन रही है। लेकिन यहाँ ए की वैल्यू भी 100 है, जबकि ए की वैल्यू यहाँ 50 है। 50 से 100 वैल्यू कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। दोनों गलत, यानी सारे ही गलत है, सारे ही गलत हैं। आ गई बात समझ में? अगर किसी वजह से यहां कुछ की जगह पर यह सेंटेंस होता कि सभी ए, सॉरी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या देखते कि यहां तीसरे और चौथे को आप देखो, बाकी तो सारे गलत है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है? 100, 100, ठीक। और नेगेटिव सेंटेंस होता है,
यहाँ नेगेटिव वाला ही सही होगा, पॉजिटिव तो हमने पहले हटा दिए सारे। अब इस कंडीशन में क्या होगा ना साथियों, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अब आपके जो है ये दोनों कौन से, तीसरे और चौथे, ये सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बी की वैल्यू कितनी है ऊपर, 100 से 50 बन जाएगी, ए की वैल्यू 100 से 100 भी बन जाएगी, तो अब ये सही है। ये येलो कलर से इसलिए पेंट कर रहा हूं, आप समझ जाओ कि इस कथन से संबंधित तो ये सही होते, लेकिन इस कथन से संबंधित ये गलत है। कोई भी बी की वैल्यू 100 है, वहां भी 100 है, ए की वैल्यू 100 है, यहां भी 100 है, अब ये भी सही है। तो इस कंडीशन में अगर आपका कोई ए बी नहीं होता तो ये दोनों सही होते। आप लोग बताओ कि इतना समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताओ सारे भाई। फिर मैं थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करता हूं और अब की बार 2 कथन वाले प्रश्न दूंगा, 2 कथन वाले प्रश्न दूंगा। पीपीटी वीपीटी के चक्कर में मत पढ़ो आप लोग, है ना। मैं बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, ये पक्का है भाई। थोड़ा समय जरूर लगेगा, आप लोग ये सोचो कि शक्तिमान बन जाओ सर 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, हमसे नहीं होगा। जहां हो रहा हो कर लेना। कम से कम 7-8 घंटे क्लास चलेगी, 7-8 घंटे के बाद मैं आपसे लिखित रूप में कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, 99.9% क्वेश्चनों को सटीक आंसर करोगे आप, पक्का वादा है, विदाउट पेन और पेपर के, ये भी मैं कहता हूं। कथन लिखो, कथन आप इस प्रकार लिखो। पहला कथन, 2-3 निष्कर्ष आ सकते हैं एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं। पहला कथन आपको दे दिया, सभी शहर सभी शहर बड़े हैं, सभी शहर बड़े हैं, या सभी शहर गांव हैं। कुछ गांव कुछ गांव कुछ गांव कस्बे हैं। चलो भाई, ये 2 तो कथन है। अब इससे संबंधित निष्कर्ष आ गए निकल के। निष्कर्ष क्या कहता है ये देखो। पहला कह रहा है कि कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव कुछ गांव शहर हैं, ये लिख लो, कुछ गांव शहर हैं। दूसरा, सभी गांव शहर हैं, सभी गांव शहर हैं। तीसरा, कुछ कस्बे गांव हैं, कुछ कस्बे गांव हैं। चौथा, सभी गांव कस्बे हैं। पांचवा, कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव शहर नहीं है। छठा, कोई कस्बा कोई कस्बा शहर नहीं है। अब बताओ भाई, केवल आपको 2 रूल देखने हैं, दोनों रूलों से क्या बात बनती है वो बताओ जरा, जल्दी से देख लो और बताओ क्वेश्चन को। जसवंत भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जी, अब यहां पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कथन को। कथन की वैल्यू सभी की क्या होती है दोस्तों? 150 लर्न है, मैं लिखवा चुका हूं, देखो अपनी कॉपी में। कुछ की वैल्यू क्या होती है? 50-50 यानी 50-50 प्लस पॉजिटिव सेंटेंस होता है। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव है नेगेटिव आंसर होगा,
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, सॉरी एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर होगा। अब यहां देखो आप लोग नेगेटिव वाले, एक नहीं नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, ये भी और ये भी। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो इन दोनों को गलत कर लो, इनको तो देखना ही नहीं है, इनको तो देखना ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखना है 1 2 3 और 4, इनको देखना है। अब इनको देखो आप लोग, सबसे पहले देखो ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, ओके। वैल्यू आपको लर्न है, बोला हाँ जी। कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, सभी की वैल्यू 100-50 होती है, लर्न होनी चाहिए ये वैल्यू। कुछ की वैल्यू 50-50, 4 तो वैल्यू है, याद हो जाएंगी। सभी की वैल्यू 100-50, 4 वैल्यू आराम से याद हो जाएंगी 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। और याद भी नहीं करनी, सीधा एग्जाम उसमें लगाओगे प्रैक्टिस में तो आपको समझ आ जाएगा। ये कुछ चीजें हैं, ओके। अब एक बात बताओ, ये वाला गांव और शहर कहाँ है? ये रहा गांव और शहर, ये पहले स्टेटमेंट से मिलके बन रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 से। आप देखो गांव की वैल्यू ऊपर कितनी है? 50, सर यहां भी 50 है। शहर की वैल्यू 100, 100 से 50 बन जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, गांव और शहर, सर गांव ये रहा, शहर ये रहा, ये भी इसी से मिलकर बनेगा, पहले स्टेटमेंट से। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? गांव की वैल्यू 100, देखो जरा, गांव की वैल्यू 50 है, 50 से 100 नहीं बन सकती क्योंकि वैल्यू की कमी है। 100 से 50 से 100 वैल्यू नहीं बन सकती है। नेक्स्ट, कस्बे और गांव, कस्बे ये रहे, गांव ये रहे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा, दूसरे वाले से। अब अगर दूसरे वाले से मिलके बन रहा है तो गांव की वैल्यू कितनी है भाई? 50, ऊपर देखना कितनी है? 50। कस्बे की वैल्यू कितनी है? ऊपर देखना 50, और नीचे कितनी है? यहाँ पे 50, तो ये वाला सही है बिल्कुल। अब देखो गांव की वैल्यू ऊपर 100 है, देखना जरा, गांव की वैल्यू ऊपर 50 है, कस्बे की वैल्यू, गांव की वैल्यू ऊपर 50 है, कस्बे ये रहे, कस्बे और गांव दूसरे वाले स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा, सेकंड से। अब सोचना ऐसा मत कर लेना कि सर फर्स्ट वाले से बना लेते हैं इसको, तो फर्स्ट में कस्बे नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं, गांव इसको लेते हैं, कस्बे इसको लेते हैं, इन दोनों से मिलाते हैं ना। जब एक में अवेलेबल है तो दूसरे मत भागो, जब ना हो तब जाना है दूसरे में। तो कस्बे और गांव सेकंड से मिलकर बनेगा, और गांव की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 दे रखी है, 50 से 100 वैल्यू नहीं बन सकती, चौथा गलत है। यहाँ पहला और तीसरा सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। अब ये बताओ मुझे समझ में आ गया नहीं आया? फिर मैं आगे चलूंगा। समझ आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से। समझ आया या नहीं आया भाई? फटाफट बताओ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है आगे आगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो देखो भाई, फिर से मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, नया क्वेश्चन तैयार करता हूं। स्टेटमेंट नंबर 1, सभी सभी ए बी हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस ले लिया मैंने, बाद में लिखेंगे। चलो, मैंने कहा कुछ बी या कोई भी सी नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इससे संबंधित जो कंक्लूजन है वो लिखो आप लोग, इससे संबंधित जो कंक्लूजन है वो लिखो। नंबर 1 कंक्लूजन क्या कहता है? कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। दूसरा, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तीसरा, कुछ सी बी नहीं है। चौथा, कुछ सी बी है। पांचवा, कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। छठा, बस ये लिख लो, 5 ही। करो इसको, वीडियो रुक रही है, एक बार बंद करके चालू कर लो।
रुक रही है वीडियो तो। धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं इसीलिए तो कठिन क्वेश्चन नहीं रख रहा शुरुआत में पहली क्लास में ही। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा खुरापाती कि सर ये तो एग्जाम में ही नहीं आएंगे, आएंगे तो इतने आसान थोड़े ही आएंगे, हैं इन्हें तो कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के आपके प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे दिमाग के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। अब देखो यार, सभी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। नहीं की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा हुआ है, नहीं नहीं लगा हुआ है तो पॉजिटिव, और नहीं लगा है तो नेगेटिव। सभी की वैल्यू क्या होती है? 100-50। ओके, 100-50। और दोस्तों कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है? 100-100। बस हटाओ। यहां देखो नेगेटिव सेंटेंस ये है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। क्यों? नहीं लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक, समझ गए? जहां नहीं लगा होता है नेगेटिव, नहीं नहीं लगा होता है तो पॉजिटिव। चलो, अब वैल्यू रखना और सीख लो। कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है? 50-100। कुछ 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 की वैल्यू क्या होती है? 50-50। कुछ नहीं की वैल्यू 50-100। कुछ की वैल्यू 50-50। कोई नहीं की वैल्यू 100-100। ठीक है जी, चलो ये बन गया। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग देखो एक एक करके। या बी के और ए के बारे में बात कर रहा है, बी ये रहा, ए ये रहा, तो पहले वाले स्टेटमेंट से मिलके बनेगा, फर्स्ट वाले से। और दोस्तों क्योंकि फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए गलत कर दो इसे। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता है, ठीक, इसलिए इसे गलत कर दो। दूसरा, बी और ए के बारे में बात कर रहा है, तो बी और ए, ये देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस, दोनों देखो। ए की वैल्यू 100, 100 से 50 बन जाएगा, बी की वैल्यू 50, यहां 50 है, ये वाला सही है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला, यहां देखो नेगेटिव सेंटेंस है और सी और बी की बात कर रहा है, सी ये रहा, बी ये रहा, सेकंड वाले से मिलके बनेगा, सेकंड स्टेटमेंट से। और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, एक रूल तो पास हो गया। दूसरा रूल, सी की वैल्यू देखना ऊपर कितनी है? 100, 100 से 50 बन जाएगा जी। बी की वैल्यू 100 है, 100 से 100 वैल्यू भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सी और बी की बात कर रहा है, सी और बी सेकंड स्टेटमेंट से मिलकर बनेगा, और सेकंड वाला नेगेटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव दे रखा है, गलत है। ये वाला कोई नहीं, कोई नहीं नेगेटिव होता है, और किसकी? सी और बी की बात कर रहा है, सी और बी सेकंड वाले में है तो सेकंड से मिलके बनेगा। सेकंड नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बात बन जाएगी। और सी की वैल्यू और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, जब 100 वैल्यू है तो दोनों की बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, जसवंत भाई एक बात बताऊं आपको, ये वैल्यू आप कह रहे हो ना कि सर अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए तो वैल्यू लिखूं या ना लिखूं, बेटा ये वैल्यू आपको लिखनी नहीं है किसी को भी। ये तो मैं आपको बस नोट्स बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये वैल्यू जब आप लोग 2-3 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग में स्टोर हो जाएंगी सारी वैल्यू। मैं कभी वैल्यू नहीं लिखता। ये वैल्यू अब शुरुआत में आप लिखना, एक्सपर्ट मत बनना अभी। अभी एक्सपर्ट बनोगे भूल जाओगे कि वैल्यू क्या थी, कैसे लिखनी थी, क्यों हटाई गई थी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं ना, आप वैल्यू को लिखो, पार्टिकुलर सारी वैल्यू को लिखो। लास्ट जिस दिन क्लास होगी वैल्यू सारी भुलवा दूंगा मैं, जरूरत नहीं होगी उनकी वैल्यू की। ये कुछ भी नहीं लिखना आपको। प्रश्न मैं कह रहा हूं, आप चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व, ये कथन, ये निष्कर्ष, आप सीधा निष्कर्ष पे आओगे। कुछ बी ए है, बी ए देखोगे, वैल्यू आपको याद होगी, तुरंत सही गलत का डिसीजन ले लोगे। कुछ डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना। इसे डायग्राम कल नहीं होगा, डायग्राम से, डायग्राम से इसको कंप्लीट होने के बाद टॉपिक को जब मैं डायग्राम से करवा सकता हूं, अलग है। डायग्राम का पूरा ही कॉन्सेप्ट अलग है, तो अलग ही पूरा चैप्टर दूसरे तरीके से करवाया जाएगा। डायग्राम से करना चाहते हो तो पहले मैं 150 से करा दूं, फिर उसके बाद डायग्राम से करा दूंगा। ठीक है, जो भी आप जैसे चाहो ऐसे करवा दूंगा। ठीक, आ गई बात समझ में? चलो, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने तो बताओ मुझे, यस और नो में जवाब दो। इतना नोट कर लिया तो यस और नो में जवाब दो फटाफट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप उड़ा दोगे। क्वेश्चन लिखो, लिखो। क्वेश्चन है कुछ पतंग जहाज हैं। क्वेश्चन है कुछ पतंग जहाज हैं। ये कथन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1। और स्टेटमेंट नंबर 2 क्या दे रखा है कि कुछ जहाज मशीन है, कुछ जहाज मशीन है। ठीक है भाई। और सबसे जबरदस्त जो कंक्लूजन दिया है, निष्कर्ष दिया गया है, वो जबरदस्त है। वो तो उड़ा देगा आपके। कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है। ये तोते उड़ा देगा भाई। फटाक से करो फिर। अब 3 4 6 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। देखो, कथन ये दोनों हैं, ये निष्कर्ष है। सही है या गलत है ये आपको बताना है। फटाक से बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट। सही है या गलत है? देखो भाई, कुछ पतंग जहाज हैं। आप लोग जानते हैं कुछ की वैल्यू 50 50 सर। कुछ की वैल्यू सर 50 50। सर दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, वैल्यू 50 50। अब यहां पतंग और मशीन देखनी है कहां है। सर पतंग ये रही और मशीन ये रही। अब दिमाग खराब हो गया भाई, अब दिमाग खराब हो गया आपका। अबे दोनों सही कैसे हैं? ये दोनों कथन है, ये निष्कर्ष है। दोनों ही सही बता रहे हो। गजब के आदमी हो। अब दिमाग खराब क्या हो गया सर? ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, और ये पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ। दिमाग खराब हो गया। तो जब कभी भी दोस्तों ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट से मिलकर के कोई भी क्वेश्चन बने तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना है। कैसे? मैं एक पॉइंट लिखवाता हूं, वो लिखो। देखो, नोट करके लिख लेना। बचे हुए दोनों समान हो। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, बचे हुए में से, बचे हुए में से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ये नोट कर लो फटाक से। जल्दी से नोट कर लो। अब देखो भाई, सर बचे हुए दोनों समान है, यानी यहां बात कर रहा है पतंग की और मशीन की। देखो भाई, पतंग ये रहा, मशीन ये रहा। बोला बचे हुए दोनों समान हो। अब बचा कौन है? जहाज। जहाज यहां दोनों में देखो समान है। हाँ सर, दोनों में समान है जहाज। ठीक। दूसरा, बचे हुए में से कम एक की वैल्यू 100 हो। देखो यहां भी 50, यहां भी 50। जब दोनों ही वैल्यू 50 50 है तो नो रिलेशन, तो गलत है, तो गलत है, तो गलत है। अगर बाई चांस प्रश्न इस तरीके से ना होकर के दूसरे दूसरे तरीके से होता, कैसे होता? ये था कथन, स्टेटमेंट नंबर 1। कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, और सभी जहाज मशीन हैं। सभी जहाज मशीन हैं। और ये दोनों तो कथन थे, पहला और दूसरा। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन दे दिया, कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है। बताना सही है गलत है?
बताना सही है गलत है, तुरंत उड़ा दोगे। अब मैं एक काम करता हूं यहाँ पे ना, जसवंत, भीम प्रकाश, जयंती, एक काम करता हूं, अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखता, बिना वैल्यू के करता हूं, फिर वैल्यू लिख लूंगा बाद में समझाने के तौर पे। भाई पतंग और मशीन की बात कर रहा है, भाई पतंग ये रहा, मशीन ये रहा, कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, सभी की 100-50 होती है, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इतना दिमाग के अंदर स्टोर है। पतंग की और मशीन की बात, पतंग ये रहा, मशीन ये रही, दोनों कॉमन देखने, जहाज जहाज है, इसकी सभी सभी जहाज 100 वैल्यू आपस में कट जाएगा, पतंग की और मशीन की वैल्यू 50-50 है, यहाँ भी 50-50 है। अब ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू लिख के करना है तो बोला सर इनकी वैल्यू, कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, पॉजिटिव सेंटेंस है, सभी की वैल्यू 100-50 होती है सर, पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ की वैल्यू 50-50 होती है सर, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, रूल नंबर दोनों क्लियर हो गए। अब पतंग के और मशीन के बारे में कर रहा है सर बात, मशीन ये रही, पतंग ये रही, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से मिलकर के बन रहा है। जब दोनों से मिलकर बने तो आपको क्या करना है, बचे हुए दोनों समान देखने हैं, देखना जरा बचे हुए दोनों समान है या नहीं है। पतंग और मशीन के अलावा बचा है जहाज, यहां भी है, यहां भी है, कम से कम दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 हो, नीचे जहाज की वैल्यू 100 है, बिल्कुल बात बन जाएगी। अब ये आपस में कट गए, ऐसा करने के बाद ये क्या हो गया, आपस में कट गए, और जब ये आपस में कट गए तो यहां बचा क्या, नया स्टेटमेंट, कुछ पतंग मशीन है, क्या बना नया, कुछ पतंग मशीन है। अब ये नया स्टेटमेंट बन गया, और जब ये नया स्टेटमेंट, यही तो है, कुछ पतंग मशीन है, कुछ पतंग मशीन है, और आप लोग अब अच्छे से जानते हैं सारे के सारे भाई कि कुछ की वैल्यू सर 50-50 होती है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नीचे देखो पतंग और मशीन दोनों की वैल्यू 50-50 है, ऊपर भी 50-50 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, करेक्ट, 100% सही है। आ गया, समझ में नहीं आया, बताओ भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस एंड नो। गुरुजी समझ में आ गया नहीं आया, ये बताओ गुरुजी, क्लियर हो गया नहीं हुआ? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखें, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे से। जितना पढ़ाया है उसको एक बार जरूर देख लेना दोस्तों। ये मान के चलिए कि 50% तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 50% में 3-4 क्लास लगेंगी आपकी, ध्यान रखना। अब साथियों यहां पे समझिए, अगर रीजनिंग का स्पेशल बैच किसी को लेना है, आज की क्लास पूरा देखना, समझ में आया हो तभी बैच को लेना, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो फीस वीस मत देखना, बैच बाय कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये पक्का है। ठीक है, तो देखो यार, रीजनिंग का स्पेशल बैच 599 का है, कंप्लीट आपके हर एक एग्जाम के लिए होगा। एक करें, बता दें काटें कैसे, चाकू ले लेना, अगर वो चाकू की जो धार है वो ठीक ना हो तो उस पर रेत लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है, या घिस लेना उसे, ऐसे काटना है चाकू से। बाकी कल बताएंगे कैसे काटना है, आज चाकू से काट लेना, काम चला लेना, कल हम लोग विदाउट पेन पेपर काटना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइट नहीं है, अन्यथा क्लास और लेंदी करता, रात भर लाइट नहीं आई है, इस कारण से इन्वर्टर जो है वो बार बार बीप की आवाज दे रहा है। अगर गलती से भी बंद हो गया ना सारा मैटर, तो पीडीएफ वीडीएफ सब खत्म हो जाएगी, क्लास नोट्स वगैरह आपके, तो इसलिए इसको मैं सेव करके कल की क्लास के लिए रखूंगा, कल आते ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इससे आगे। धन्यवाद, राम राम, नमस्ते, जय हिंद।